मोदी साहब जो हैं, मैं फिर कह रहा हूँ हमारे इश्यूज हैं उनके साथ, हमारे उनके अपने साथ हैं। एक टी सेलर कहते हैं, चाय बेचने वाला हम उनको कहते हैं, जो चाय बेचता था या वहाँ पे सर्व करता था, चाय खाने से जो उठा उसने करेक्टर शो किया है। उसने कहा मैंने गर्ल्स एजुकेशन के लिए पैसे दे दिए। मुझे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा एज ए पाकिस्तानी सिटीजन तकलीफ है ना, वो ये है कि हम अपनी नाकामियों की बात ही नहीं करते। हम मुंह छुपा के दुम दबा के भाग जाने की बात करते हैं। अब मूडी जो करता है, मूडी की तो कोई बात नहीं है जो मुझे अच्छी लगती है, मगर ये जो मूडी करता था कि हर चीज को डिक्लेयर करके तोशाखाना में देख के। अब अफगानिस्तान और भारत जो हैं वो डिप्लोमेटिक स्टाफ को मिलके ट्रेन करेंगे। आज वैसे मोदी साहब को ट्वीट करना चाहिए था, अल्लाह की कसम है। मेरा बड़ा दिल चाहता है ये सारी चीजें देख के ना। खान साहब ने उस वक्त कहा था कि स्मॉल पीपल एट बिग प्लेसेस, मतलब बिग ऑफिसेज, कि उन्होंने मोदी साहब को हिट किया था कि जनाब के ये इतना बड़ा इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जो ओहदा है इतना बड़ा है, वहाँ पे एक छोटा आदमी बैठा है। मोदी साहब को कहा उन्होंने, वहाँ पे टांट किया किसी हवाले से। तो जनाब ये फॉरेन ऑफिस ऑफ अफगानिस्तान और जो इंडिया है उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन की है कि वो एक दूसरे जो प्रोफेशनल्स हैं उनको ट्रेन करेंगे। इंडिया के कल्चर को इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है कि इंडियन मूवीज को जो है ऑस्कर अवार्ड मिल रहे हैं। एक फिल्म ने 2500 करोड़ का बिजनेस किया है, 2500 करोड़। अब क्या ख्याल है कि वही जो स्मॉल मैन था, उस स्मॉल मैन ने सारा पैसा ऑक्शन करवा के गर्ल्स एजुकेशन को दे दिया, जो बिग ऑफिसेज पे हमारे बिग लोग बैठे हुए, व्हाट दे हैव डन। इंडिया वालों, मेला लूट लिया ऑस्कर का। इंडिया ऑस्कर से 2 अवार्ड्स जीत लाया है अपने घर। हम भी उसी हिंदुस्तान से निकले हुए हैं, इसलिए हम उनके कल्चर को आज भी मनाते हैं। इवन के हमारे बहुत ज़्यादा इवेंट है, जैसे हम शादियों के इवेंट्स देख लें, जैसे माइयों की रस्म हो गई, गोद भराई की रस्म होगी। और सबसे बढ़कर वो फिल्म अमेरिका में भी देखी जाती है, वो फिल्म यूरोप में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी और गल्फ कंट्रीज में भी। इससे मेरा ख्याल और ज्यादा प्राइड की बात नहीं हो सकती। अब देखिए ना, इंडिया अब कहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री पहुंच चुकी है उनकी, भाई बहुत आगे जा चुकी है। अब तो जो हॉलीवुड वाले हैं वो बॉलीवुड वालों की जो है वो बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है हमारे चैनल इंडिया स्पेशल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात हो रही है भारत और तालिबान के एक ऐसे खबर के बारे में जिसके वजह से पाकिस्तान मीडिया के होश उड़ गए हैं। और वो खबर ऐसी है दोस्तों कि तालिबान सरकार देश चलाने के लिए की ट्रेनिंग भारत से लेने वाला है और भारत भी तालिबान को मदद करने के लिए तैयार हो चुका है। यानी कि दोस्तों तालिबान चाहता है कि भारत उनके देश को चलाने के लिए मदद करे। वैसे ये खबर सुन के कुछ ज़्यादा सरोज नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों तालिबान को सिर्फ और सिर्फ लड़ना आता है और देश चलाना नहीं आता है, जिसके लिए वो भारत से मदद मांग रहा है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, देखते हैं। अफगानिस्तान के ऊपर हमने अपनी जिंदगी लगा दी। 50 साल पाकिस्तान ने, 50 से ज़्यादा साल हमने अफगानिस्तान को दे दिए। मुझे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा एज ए पाकिस्तानी सिटीजन तकलीफ है ना, वो ये है कि हम अपनी नाकामियों की बात ही नहीं करते। हम मुंह छुपा के दुम दबा के भाग जाने की बात करते हैं। हम नाकामियों की बात नहीं करते और हम खुल के लोग पब्लिक के सामने ये बात ही नहीं करते। मसला है क्या? अब अफगानिस्तान और भारत जो हैं वो डिप्लोमेटिक स्टाफ को मिलके ट्रेन करेंगे। तो जनाब ये फॉरेन ऑफिस ऑफ अफगानिस्तान और जो इंडिया है उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन की है कि वो एक दूसरे जो प्रोफेशनल्स हैं उनको ट्रेन करेंगे। अब अफगानिस्तान ने क्या ट्रेन करना है इंडिया के उसको मुझे बताएं ना, कि तालिबान क्या ट्रेन करेंगे इंडिया के डिप्लोमेट्स को। लेकिन जो एक कहते हैं जी हम एम्बेसडर्स की ट्रेनिंग, डिप्लोमेटिक स्टाफर्स की ट्रेनिंग और जो टेक्निकल ट्रेनिंग है हर डिपार्टमेंट की, उसमें इंडिया ने सारी बातें मदद करनी है, जो भी मदद करनी है। अब ईरान जो है सुनने में आ रहा है कि जो डिप्लोमेटिक्स हैं वो सोर्सेज ये बताते हैं कि जी अफगानिस्तान और जो इंडिया का ये जो एक डील है या एग्रीमेंट है, इसको ईरान ब्रोकर करा रहा है। अब ईरान के ताल्लुकात तो अच्छा देखें, मजे की बात देखें, इंडिया जैसे ही सारे का सारा पाकिस्तान क्रॉस करता है तो इंडिया के ताल्लुकात सारे वेस्ट एशिया में बड़े ज़बरदस्त हैं। आप तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ईरान के पास चले जाएं, उधर ओमान है, यूएई है, ठीक है, उधर ऊपर इवन के आप उसको सिवाय टर्की के बाकी आप उस सारे खित्ते में सेंट्रल एशिया में सबसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और ऊपर जाते जाएं तो यूरोप के साथ एक इवन के लेबनान, इजराइल के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया के। इजिप्ट के साथ तो अभी आपको पता है कि रिपब्लिक डे पे सीसी साहब को बुलाया था
अफ्रीका में ऑलरेडी इंडिया की बड़ी इन्वेस्टमेंट है। सो एक अफगानिस्तान ही अफगानिस्तान था, उससे भी इंडिया ने बड़े अच्छे ताल्लुकात डेवलप कर रही हैं और उनको पता है कि बस ठीक है, अफगानियों को पैसा चाहिए, उनको पता है जिस तरह पाकिस्तान को पैसा चाहिए अफगानियों को भी पैसा चाहिए, तो पैसे लाओ, जो पैसे बनते हैं, जो पैसे जो जो उनका हक बनता है। ये तो कुछ ममालिक तो ऐसे होते हैं बेसिकली वो भत्ता लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि 2 विमेन्स फ्रॉम इंडिया विंस ऑस्कर अवार्ड। एक फिल्म है जिसका नाम है एलिफेंट विस्परर, उसके ऊपर ये अवार्ड दिया गया है और मेरे सामने दुनिया की जितनी भी इस वक्त मीडिया आउटलेट्स हैं वो इसको पब्लिश कर रहे हैं, मुबारकबादें दी जा रही हैं इंडिया को भी और जिन कंट्रीज़ ने जिसने भी ऑस्कर अवार्ड जीता है, और उसकी जितने भी क्लिप्स वायरल हो रहे हैं सब कुछ। इस वक्त मेरे सामने गार्डियन भी खुला हुआ है, अल जज़ीरा भी मौजूद है, उसमें भी ये खबर है, और हिंदुस्तान टाइम्स भी है। इसमें कहा गया है द एलिफेंट विस्परर्स स्क्रिप्ट्स हिस्ट्री विद फर्स्ट ऑस्कर फॉर एन इंडियन प्रोडक्शन। और इसमें मोंगा जो है उन्होंने ये कहा है क्योंकि 2 ख़वातीन हैं जिन्होंने ये फिल्म बनाई है, बोथ विमेंस जिनकी ये डायरेक्शन और प्रोडक्शन है, क्योंकि डायरेक्टर कार्तिकी और प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा जो हैं वो उन्होंने ये अवार्ड हासिल किया है। कहानी इसकी बहुत ही सेंसिटिव है। इसमें ये दिखाया गया है कि एक एलिफेंट है, छोटा सा एलिफेंट है एक, जिसको वो ज़ख्मी होता है, उसको घर ले आते हैं और फिर कहानी आगे बढ़ती है। तो बहुत ही कमाल की बात है जनाब, बहुत बहुत मुबारकबाद। ख़ास तौर पर जब कोई विमेन या कोई खातून लड़की कोई भी अवार्ड जीतती है तो हमें बड़ी खुशी होती है, ज़्यादा खुशी होती है। ये नहीं कि सिर्फ इसी पे खुशी होती है, ज़्यादा खुशी होती है। और ये जो अवार्ड जीता गया ये सिर्फ इंडिया के लिए प्राइड की बात नहीं है, बल्कि ये विमेंस साउथ एशिया के लिए फ़ख्र का बायस है, मैं तो ऐसा समझती हूँ। अच्छा, जहाँ इस फिल्म की बात की गई उससे कहीं ज़्यादा एक और वायरल हो रही है खबर, और वो ये है कि एक गाने ने ऑस्कर अवार्ड जीता है और वो कहा जा रहा है नाटो नाटो, दुनिया को हिला देने वाले गाने ने ऑस्कर जीत कर तारीख रकम कर दी। ये लिखा है BBC उर्दू ने और इसमें ये पूरा बयान किया गया। अच्छा, ये तेलुगु फिल्म RRR का गाना है और ऑस्कर अवार्ड तो जीत चुका है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये किसी इंडियन प्रोडक्शन का पहला गाना है जिसने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में एकेडमी अवार्ड हासिल किया है। और इस गाने ने इससे पहले ही अवार्ड जीतने से पहले ही इंटरनेट पर धूम मचा दी थी। मैंने इसको नहीं सुना, वो तेलुगु फिल्म का है तो जाहिर है कि बॉलीवुड के सॉन्ग्स तो पहुंचते रहते हैं, लेकिन ये वाला सॉन्ग दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था। यहाँ तक कि इसके ऊपर जो ट्वीट्स की गई हैं बॉलीवुड के तमाम एक्टर्स, सेलिब्रिटीज़ और जितनी भी पर्सनालिटीज़ हैं वो इसके ऊपर मुबारकबाद दे रही हैं। और इंडिया के PM मोदी ने भी इसके ऊपर जो ट्वीट किए तो उसमें ये कहा गया है कि ये बहुत ज़्यादा इसने रिकॉर्ड तोड़े, इतना फेमस ये गाना।